तो इस क्लास के तहत सभी विद्यार्थी ध्यान दें, आप लोगों को हम सिंपल सेंटेंस का परिचय बताने चल रहे हैं। हम लोग सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस किस प्रकार से बनाते हैं या सिंपल सेंटेंस की सामान्य डेफिनेशन क्या होती है, सामान्य परिभाषा क्या होती है। तो सबसे पहले सब लोग लिखेगा रेडी क्या सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस देखिए, आप लोग जानते होंगे सेंटेंस जो पैटर्न होता है उसको डिवाइड करने का दो तरीका होता है, एक अकॉर्डिंग टू सेंस होता है, एक अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर होता है। तो सिंथेसिस में हम अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, ऐसा नहीं। अब ऐसा नहीं है कि इसमें अकॉर्डिंग टू सेंस नहीं आता, इसमें भी अफर्मेटिव आएगा, निगेटिव आएगा, इंट्रोगेटिव आएगा, लेकिन इसका तरीका क्या होगा, मतलब इसके हम स्ट्रक्चर पर ध्यान देंगे, इसके सेंस पर हम ध्यान नहीं देंगे। अब समझ आ गया। तो सबसे पहले आप लोग सिंपल सेंटेंस की डिफिनेशन लिखिएगा। लिखिए द सेंटेंस which has at least one subject with a finite work is used is called simple sentence। is called simple sentence। इसे हम कौन सा सेंटेंस कहेंगे, सिंपल सेंटेंस कहेंगे। इन विच नहीं देखा गया था सेंटेंस which has at least one subject with a finite work is used is called simple sentence, but other non-finite work may be used, लेकिन हम अन्य नॉन फाइनाइट वर्क का हम प्रयोग कर सकते हैं। अब मे बी का मतलब जानते ना, ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, हम इसका यूटिलाइजेशन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, ठीक है। अकॉर्डिंग टू अगर हमको नीड होगी तो हम कर लेंगे, नहीं नीड होगी तो नहीं करेंगे। अब समझ आ गया। अब चूंकि हम सिंपल सेंटेंस हम बना रहे हैं, हम यहाँ सिंथेसिस टॉपिक के तहत पढ़ा रहे हैं, इसलिए हम दो सेंटेंस लेते हैं और आपको बताते हैं हम सिंपल सेंटेंस कैसे बना रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमने एग्जांपल लिया यहाँ पर, जैसे लिखा गया he went to Mumbai, फुल स्टॉप। क्या लिखा गया, he went to Mumbai, he saw Gateway of India there। क्या लिखा गया, he saw Gateway of India there। जहां उसने क्या देखा, गेटवे ऑफ इंडिया देखा। अब दो सेंटेंस है आपका, हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सब्जेक्ट लगा है, एक सब्जेक्ट यहाँ पर है, यहाँ पर फुल स्टॉप, यहाँ पर फुल स्टॉप, दो सेंटेंस है। अब इसको हमको किस में चेंज करना है, सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। अब सिंपल सेंटेंस के लिए हमने कहा एट लीस्ट वन सब्जेक्ट और वन फाइनाइट वर्क, मतलब कम से कम एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्क होना निश्चित है। अब एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्क, अब देखिए यहाँ पर एक फाइनाइट वर्क बेंट है, यहाँ पर क्या है सर। अब हमको क्या करना है, पूरा सेंस एक साथ में हमको अटैच करना है। तो अब इसके लिए हमको मतलब कई रूल्स का यूटिलाइजेशन करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए हमने कह दिया, एक आपका एग्जांपल के थ्रू हमने बनाया, यहां पर लिखा गया, जैसे लिखा गया गोइंग मुंबई, ध्यान दीजिए क्या लिखा गया, गोइंग मुंबई ही saw, ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया देयर। अब देयर हटा देंगे, हम केवल इतना लिखेंगे he saw गेटवे ऑफ इंडिया। अब यहाँ देर की जरूरत है नहीं, क्योंकि हम मुंबई
लगा हुआ। अब यहां पर एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, हम बना लेते हैं पार्टिसिपल। क्या बना लेते हैं? पार्टिसिपल, ठीक है। लेकिन कभी कभी हमारा पार्टिसिपल एक गलती का अर्थ दे देता है। अगर हम इसका अर्थ जाने तो क्या होगा? गोइंग मुंबई, जाती हुई मुंबई। ध्यान दीजिएगा, क्या हो गया? जाती हुई मुंबई। जैसे रनिंग ट्रेन, चलती हुई ट्रेन, ये तो सही है हमारा, ठीक है। रनिंग मैन, दौड़ता हुआ आदमी, ये तो सही है। लेकिन कह दिया गया गोइंग प्रयागराज, जाता हुआ प्रयागराज, ठीक है। यहां पर एक पार्टिसिपल में मिस्टेक होता है। अब इसको दूर करने के लिए हम कई चीजों का प्रयोग करते हैं। व्हाइल का अक्सर प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? व्हाइल, ठीक है। चलिए अब हम क्या करते हैं, इस कमी से बचने के लिए अभी इसका यूटिलाइजेशन आप लोगों को बताएंगे कि हम पार्टिसिपल में कहां हमारी मिस्टेक होती है पार्टिसिपल बनाते समय। इसी को आप ऐसा कर सकते हैं, इसको करेक्ट करने के लिए आपने यहां पर लिखा गोइंग टू मुंबई। क्या लिखा? गोइंग टू मुंबई। अब आपका हो गया ही इज द गेटवे ऑफ इंडिया। अब आपका जो ये विसंगति थी वो यहां पर क्या हो गई? दूर हो गई। मतलब बंबई जा करके उसने क्या देखा? गेटवे ऑफ इंडिया देखा। और जो ऊपर का अर्थ हमारा था ना, गोइंग मुंबई ही सर, इसका मतलब यह हो गया कि मुंबई जाते हुए उसने ताजमहल, मतलब क्या देख लिया? गेटवे ऑफ इंडिया देखा। लेकिन यहां पर वही हम जो कह रहे हैं कि पार्टिसिपल के यूज में थोड़ा सा मिस्टेक होती है। इसी को कह सकते हैं व्हाइल गोइंग मुंबई ही सॉ गेटवे ऑफ इंडिया। व्हाइल गोइंग मुंबई ही सॉ गेटवे ऑफ इंडिया। चलिए इसी का एक और हम बना सकते हैं, और वो क्या होगा आपका? ऑन गोइंग, ऑन गोइंग मुंबई ही सॉ गेटवे ऑफ इंडिया। अब यहां पर जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम क्या करते हैं, एक वर्ब को हम फाइनाइट या नॉन मतलब नॉन फाइनाइट में चेंज करते हैं और दूसरी वर्ब को अपने हम फाइनाइट वर्ब में रहने देते हैं। और इस तरीके से हम क्या बना लेते हैं? दो सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस बना लेते हैं। कभी कभी क्या होता है, सेंटेंस दो होता है लेकिन एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटी को दो जगह दे दिया गया होता है। तो हम उसको क्या करते हैं, दोनों क्वालिटी को एक साथ हम अटैच कर लेते हैं। और जब एक साथ अटैच कर लेंगे तो भी हमारा क्या बन जाएगा? सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। जैसे अभी एक एग्जांपल आप लोगों को मान लीजिए हमने लिया था, फिर हम लेते हैं यहां पर, जैसे हमने लिखा, ठीक है, ही इज अ बॉय होल स्टार, इसके बाद लिखा गया ही इज टॉल। अब देखिए बॉय और टॉल दोनों एक के बारे में कहा गया। किसी को आपको सिंपल सेंटेंस बनाना हुआ, आप क्या कर सकते हैं, हमने लिखा ही इज अ टॉल बॉय, आपका सेंटेंस बन गया क्या? सिंपल। अब समझ में आ गया? अगर आप इतना जानना चाहते हैं सिंपल सेंटेंस क्या है, तो हम सिंपल सेंटेंस में हम यही कहते हैं, एक सब्जेक्ट एक फाइनाइट वर्ब। लेकिन हम अदर नॉन फाइनाइट वर्ब का यूज कर सकते हैं, वो सेंटेंस हमारा क्या कहलाएगा? सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। क्लियर हो गया? इसको नोट कर लिया। अब देखिए इसके ढेर सारे रूल्स हैं। जैसे हम कहते हैं हम पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं, हम जेरेंट का प्रयोग करते हैं, हम इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं, हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, हम नाउन इन अपोजिशन का प्रयोग करते हैं, ठीक, प्रीपोजिशनल फ्रेज का प्रयोग करते हैं, क्या करने के लिए? सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए। क्लियर? तो अब हम अगली क्लास में आप लोगों को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का परिचय बताएंगे। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।